हेलो हेलो दोस्तों, मैं रूबी मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप सभी की दुआओं से एकदम मस्त हूँ और स्वस्थ हूँ, मज़े में होंगी। तो ये देखिए दोस्तों, अभी सुबह सुबह हो रही है कंडे की पथाई, क्योंकि पिछले कई दिनों क्या दोस्तों 2 महीने करीब होने को आए हैं। मैंने कंडे वगैरह बिल्कुल बनाना ही छोड़ दिया था, क्योंकि मायके में शादी में गई, फिर उसके बाद गई, फिर आना जाना ऐसे ही लगा रहा। फिर वहाँ आने के बाद इतने सारे काम, इतनी थकान, इसी वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो बस आज मैंने सोचा चलो कंडे बना लेते हैं, क्योंकि कई महीनों बीत गए हैं मैंने कंडी बनाए नहीं है, और गोबर काफ़ी सारे पड़े हुए थे तो इनको ख़त्म भी करना है। तो इसलिए आज मैं जुट गई हूँ इन्हीं कामों में। पिछले 2 दिन से ब्लॉग नहीं जा पा रहा था दोस्तों, और आज है सोमवार, तो ये शनिवार और संडे यानी कि शनिवार और रविवार दोनों दिन का ब्लॉग नहीं गया है, तो दोनों दिन का इसमें मिक्स ब्लॉग आप सभी को दिखाई देगा, क्योंकि इतना काम था दोस्तों। और मेरी तबीयत भी इस बीच थोड़ी सी नाजुक हो गई थी, तो कोई काम हो नहीं पा रहा था, क्योंकि काम करने में मन ही नहीं लग रहा था और ना ही कोई वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहे थे। तो संडे का दिन था, होली के बाद की छुट्टी सब थी, तो यहाँ पे सब मस्ती चल रही थी सारे बच्चों की, और इनके चाचा लोग थी। ये सारी वीडियो मानसी और नैन्सी दोनों ने मिल के रिकॉर्ड की थी। तो बस इन दोनों तीनों की मस्ती चल रही थी, यहाँ पे शरारतें चल रही थी, और 2 दिन से वीडियो जा नहीं रही थी दोस्तों। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, एकदम सूना सूना सा लग रहा था। मैं भी परेशान हो जाती हूँ, आप सभी के साथ मेरा व्लॉग शेयर नहीं हो पाता है तो, लेकिन मजबूरी हो जाती है दोस्तों, व्लॉग नहीं रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, और रिकॉर्ड हो भी गया जैसे तैसे तो एडिटिंग नहीं हो पाती है। अभी हो रहा है शाम का टाइम, 3 बजे ही आज मैं घर से आ गई थी, क्योंकि सरसों की पिटाई चालू है दोस्तों। आप सभी ने देखा होगा पिछले व्लॉग में कि जो बचे काटे थे हमने सरसों, आधे तो कल ही कूट लिए थे, आधे आज भी कूटना है, और देखती हूँ कि अभी हो पाता है कि नहीं। मैं सोच रही हूँ कि आज ये पूरा ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अभी भीड़ दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अभी बस गेहूं की कटाई भी शुरू हो जाएगी, और घर में भी मैंने 1-2 ब्लाउज़ काट के रखे हैं, उसे भी सिलना है, इसको भी साफ़ करना है, मतलब ये काम भी ख़त्म करना है। तो बहुत सारे काम है, चारों तरफ कोई ना कोई काम फंसा पड़ा है। तो बस इन सारे कामों को निपटाती हूँ एक एक करके, और आज का ये मैं सोच रही हूँ कि बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। पर अभी देखिए दोस्तों, हो नहीं पाया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सरसों का काम नहीं होता है, खेत आने के बाद चारा भी करना होता है, तो इसलिए 2-2 काम हो जाते हैं, तो फिर काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। मानसी यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल पास से दिखा रही थी, क्योंकि कुछ सरसों बारीक होती है ना, जो चिटक कर अपने आप खेतों में निकल आती है, तो वो बहुत ज़्यादा बारीक होती है, राई की तरह, बिल्कुल छोटी राई की तरह। और ये वाली जो मैं अभी कूट रही हूँ, तो इसको हम लोगों ने बोया था, तो ये काली है और मोटी है इसके दाने। तो बस वही मानसी आप लोगों को दिखा रही थी। तो आधा अभी रखा हुआ है दोस्तों, आधा ख़त्म कर दिया है मैंने, तो देखते हैं कि कल हो पाता है कि नहीं। अभी की यहाँ पर अभी साथ में ही आया है, तो इनका रोना धोना चालू है, और सब साथ में जहाँ पे बच्चे रहते हैं तो लड़ाई भी करते हैं और खेलते भी हैं आपस में, थोड़ा बहुत परेशान भी करते हैं। तो साथ में इसलिए लेके आ जाते हैं, क्योंकि सब लोग आ जाते हैं खेत, तो फिर वहाँ अभी किसके साथ रहेगा। कभी कभी कुछ लोग घर पे टिकते भी है, जैसे इसके बाबा दादी, तो फिर भी ये नहीं टिकता है, क्योंकि इसको खेत में पता नहीं क्यों कितना मज़ा आता है। देखिए जो सरसों मैंने काटे थे ना दोस्तों, कुछ कटहल के पेड़ के नीचे रख दिए थे और कुछ यहाँ पे रख दिए थे। तो कटहल के पेड़ के नीचे जो रखा हुआ था सरसों, वो सबसे पहले मैंने उसको काटे थे मम्मी के घर जाने से पहले, और ये वैसा का वैसा उसी जगह पे पड़ा रह गया था। फिर वहाँ से आने के बाद काटा, सूखने दिया, और फिर कूट लिया, तो उतना तो बच गया दोस्तों। अभी चल रहे हैं घर चारा करने के बाद, पन्नी खाली हो गई थी तो इसको ले चल रहे हैं, क्योंकि घर में कंडे वगैरह ढकने के काम में आ जाते हैं। अभी हमारे साथ चल रहा है, और सोना और मानसी दोनों आगे आगे चल रही हैं। फिर चलो चलो और अभी देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम हो रहा था, तो कपड़े वगैरह हमने धोए थे, और धोने के बाद इनको फैलाने के लिए ऊपर जाना था। तबीयत ठीक थी नहीं, ऊपर जाने का, सीढ़ियाँ चढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था।
लेकिन कोई जुगाड़ भी नहीं था कि यहाँ पे मैं नीचे फैला दूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो बच्चों को भेज देते हैं, ले जाके ये लोग ऊपर कहीं ना कहीं डाल देंगे, क्योंकि धूप तो अब इतनी रहती है कि कहीं भी कपड़े सूख जाएंगे। ये डब्बों को मैं साफ़ करने में लग गई थी, क्योंकि इसका जो डब्बा एक और है जिसमें हम पानी डेली के लिए पीने के लिए रखते हैं और इसमें भी कभी कभी रखते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, मिट्टी इसमें जम गई थी, क्योंकि बाहर सानी पानी वगैरह भी करना होता है तो घर धूल मिट्टी गोबर वगैरह थोड़े बहुत लग ही जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने इसको रगड़ रगड़ के काथे से खूब अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब कम से कम 10 दिन तो इसको बिल्कुल भी साफ़ नहीं करना होगा, बस ऐसे ही धो लेंगे, फिर थोड़ा बहुत गंदा होगा उसके बाद फिर। साथ ही साथ दोस्तों मैं कपड़े भी धो रही थी। जब भी मैं बर्तन धोने के लिए बैठती हूँ ना तो कपड़े ज़रूर साथ में धोती हूँ। अगर कोई काम बीच में ना आया तो एक साथ दोनों काम करना मुझे अच्छा लगता है, फिर बार बार उठना और फिर बैठना मज़ा नहीं आता है काम करने में। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हो रहा है ये संडे का दिन और ये टाइम हो रहा है करीब 4 बजे का, और ये मैदा है जो मैं अभी निकाल रही हूँ। गुजिया जब हमने बनाए थे ना दिवाली पे, देखिए बोल रहे होली पे, तो उसकी फीलिंग जो बच गई थी उसको तो मैंने लड्डू बना के यूज़ कर लिया था, लेकिन ये मैदा था इसमें मैंने मोवन दे दिया था। आटा मैं लगाने ही वाली थी, लेकिन उतने में मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा था, नींद भी आ रही थी। फिर मैंने कहा चलो रख देते हैं, कल सुबह हम बना लेंगे गुजिया, लेकिन वो सुबह आज तक नहीं आई है। फीलिंग की तो मैंने बना ली है लड्डू, लेकिन ये मैदे में मोयन लगा पड़ा था, तो मैंने सोचा कुछ क्या करते हैं। फिर सारी चीज़ें भी ख़त्म हो रही है, गुजिया वगैरह भी ख़त्म हो रही हैं, 2-4 अभी पड़ी होंगी, तो फिर मैंने कहा चलो कुछ चाय के साथ नाश्ता बना लेते हैं। थोड़ा सा नाश्ते के लिए भी कुछ घर में हो जाएगा और हमारा जो मैदा है वो भी यूज़ हो जाएगा। तो बस मैंने सोचा चलो नाश्ते के लिए कुछ बनाते हैं, थोड़ा अलग सा ट्राई करते हैं कुछ। तो वो मैंने अलग सा थोड़ा सा ट्राई किया है नाश्ता, और ये नाश्ता एकदम गजब का बनने वाला है। मोयन इसमें मैंने रिफाइंड का दिया है दोस्तों। मुट्ठी बांध के आप मैदे को छोड़ोगे ना तो मुट्ठी बन जाएगी, समझ लेना है कि मोयन बहुत अच्छे से दिया हुआ है। बस अजवाइन मैंने डाल दिया है क्रश करके, स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। मोयन तो खूब अच्छे से मैंने दिया ही था। फिर आटे को मैदे को इस तरह से लगा के रेस्ट के लिए छोड़ देना, और फिर उसके बाद मैं किचन साफ़ करने में लग गई थी। साफ़ तो पहले से ही किया था, पर थोड़ा बहुत गंदे हो जाते हैं जब आटे वगैरह लगाते हैं, तो गंदा तो हो गया था थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैंने साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद 10-12 मिनट से ज़्यादा ही रहा होगा दोस्तों, ये ढककर मैंने इसको रख दिया था। अब हम मैदे को इस तरह से बड़ी सी लोई बनाएंगे इसका। कितनी भी बड़ी बनाने है आपको अपने हिसाब से, आप चाहो तो पूरी एक बार में भी बना सकते हो। जितना आटा मैंने लगा के रखा है मैदा उतना एक बार में भी लगा सकते हो, पर ठीक है मैंने ये थोड़ा सा लिया और इसको एक मोटी लेयर इसकी बना ले ली। जैसे मोटी लेयर जैसे मठरी के लिए हम काटते हैं ना, थोड़ी सी उससे मोटी, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से मैंने किया और यूनिक बनाने का मैंने ट्राई किया था। तो ये ढक्कन मेरे पास दोस्तों रिफाइंड ऑयल का था। वैसे इसको जो बॉटल आते हैं ना कोल्ड ड्रिंक के बॉटल, उसके छोटे छोटे ढक्कन होते हैं, तो बहुत ही प्यारे बनेंगे उसके। पर अभी इतनी गर्मी है नहीं, हमारे घर में इतने छोटे ढक्कन थे नहीं, तो बस मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने ये रिफाइंड का यही ढक्कन ले लिया और इस तरह से एक पूड़ी बना लेनी है। फिर इस तरह से कट कट करके एकदम क्रिस्पी और जो है वो करारी नाश्ता तैयार कर लेना है। खस्ता नाश्ता तैयार होगा इससे, जिसे हम चाय के साथ ले सकते हैं। और कुछ भी तीखा या चटपटा खाने का मन हो तो खा सकते हैं हम। तीखा तो वैसे नहीं बोल सकते क्योंकि मैंने इसमें मिर्च वगैरह नहीं डाली है, अपने स्वाद के अनुसार आप डाल भी सकते हो। बच्चे हैं तो मुझे इस बात का खास ख्याल भी रखना पड़ता है क्योंकि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे। ये देखिए काजू की तरह मैंने सबको इस तरह से काट लिया है। उसके बाद अब मैं फिर से लोई बना रही हूँ और अब मैं छोटी छोटी टिकिया बनाऊंगी इसी ढक्कन से। 2 तरह के अलग अलग मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो आप बनाओ। तो काजू वाली तो मैं पक्का बता दे रही हूँ, अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना तो उनको बहुत पसंद आने वाले हैं, क्योंकि इस तरह के काजू दुकान में भी बिकते हैं, 1 रुपये के 4 मिलते हैं हमारे यहाँ। तो उस तरह का बच्चे देखेंगे घर में ना तो बहुत ही खुश हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। हमारे बच्चे तो गाँव में जो दुकानें हैं ना वहाँ से 1 रुपये का 4 काजू वाला बिस्किट लेके आते हैं, तो खस्ता रहता है, सेम ऐसा ही रहता है। तो बस वो थोड़ा सा मोटा रहता है, तो हमने इसे थोड़ा सा पतला रखा है। ये देखिए ढक्कन से हमने इस तरह से इसे बना लिया है। और उसके बाद अभी पूरा मैदा हमने नहीं यूज़ किया है। अब हम जो है गैस को जला लेंगे और गैस पे रख देंगे कढ़ाई को रखेंगे और इसमें डालेंगे हम रिफाइंड को हम डाल करके धीमी आंच पे रख देंगे गर्म होने के लिए।
जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे ये सारे काजू वाले नाश्ते। और आँच को धीमी रखनी है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कि पहले मैंने हाई फ्लेम पे किया था शुरू में, फिर उसके बाद धीमी कर दी थी। मैंने आँच को थोड़ा सा मैदा डाल के चेक किया, मैदा ऊपर आ रहा था, फिर मैंने डाल दिया है काजू को और थोड़ा थोड़ा इस तरह से हमें फ्राई करना है, सारे एक साथ नहीं डालना है। डालने के बाद कुछ देर तक हमें नहीं छूना है इसे और आँच को धीमी ही रखना है, नहीं तो ये खस्ता नहीं बनेंगे, मतलब अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से देखने में तो लगेंगे कि ये पका हुआ है पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और ये देखिए फिर बीच में हमें चला देना है और चलाने के बाद इसी तरह से घुमाते रहना है। थोड़ा सा ये लाल पड़ जाए तो आँच को आप मीडियम हाई फ्लेम पे कर सकते हैं। ये देखिए इसी तरह से नचा नचा के हमने सारे काजू को फ्राई कर लिए और देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम गोल्डन कलर। कैमरे में शायद आपको इतना अच्छा नहीं दिखता होगा पर सामने से बहुत ही मज़ा आ रहा था देखने में और मुझे अच्छा भी लग रहा था इसे बनाने में। कुछ मैदे मैंने रख भी दिए हैं अभी, उसका मैं कुछ और बनाऊंगी तो वो तो वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल ही जाएंगे। दोस्तों रसोई में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर पाता है क्योंकि इतने काम होते हैं और छत पे सारे सामान चढ़ाने होते हैं तो उतने में हवा टाइट जो हो जाती है, तो इसलिए बिल्कुल भी मन नहीं किया। गैस भी ख़त्म होने वाली है, गैस की बचत भी करनी होती है और ऊपर खाना भी बनाने का मन करता है, लेकिन क्या करें मजबूर हो जाती हूँ खुद के हाथों से, मतलब कर नहीं पाती, खुद से मजबूर हो जाती हूँ मैं। तो ये देखिए दोस्तों फिर से मैंने एक मोटी सी लोई ली और उसके बाद इस तरह से बेल के ढक्कन से कट कर लिया है। जो बची थी हमने उसको ढक के रख दिया है क्योंकि हवा चल रही है, पंखे चल रहे हैं ना ऊपर, तो फिर मैदा सूख जाएगा। सारे काजू हमने इस तरह से फ्राई कर लिए हैं और देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे। अब उसके बाद जो छोटी छोटी टिकिया बनाई हमने खस्ता ना, उसको फ्राई कर लेंगे। पहला घान जो हमने डाला उसको मैं छेद करना भूल गई थी इस तरह से, क्योंकि ये फूल जाएंगे तेल में जाने के बाद, तो इसलिए इसको छेद करना ज़रूरी है ताकि ये क्रिस्पी बने, एकदम खस्ता बने और करारी बने, मतलब एकदम से कड़क बने, जिस चाय के साथ गज़ब का लगे, सौंधी सौंधी सी। तो इसलिए मैंने इनको छेद कर दिया। और जो कढ़ाई में मैंने अभी डाले थे इसमें मेरा ध्यान ही नहीं गया कि इसे भी मुझे ठीक करना है। ये देखिए सारे खस्ता इस तरह से नाश्ते बन के तैयार हो गया और ये लगभग 15 से 20 दिन तक चलेगा दोस्तों। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसे बना सकते हो और मेहमानों को भी दे सकते हैं हम चाय के साथ। तो बन के तैयार हो गया आज की हमारी ये रेसिपी। तोड़ के मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कि कितना करारी और क्रिस्पी बना है। आज का हमारा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और जो भाई बहन नए हैं चैनल पे तो वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज का सफ़र यही तक का था। तो चलिए मैं आप सभी को जो मैंने छोटी छोटी टिकिया के जैसे बनाई है इसको भी तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए तो ये थोड़ी बड़ी है साइज के हिसाब से, तो इसलिए गर्म है। काजू छोटे थे, पतले थे तो जल्दी हो गए हैं, तो ये गर्म है। ये देखिए इसको भी अंदर से आप देख सकते हो। थोड़ी देर इसको हवा में रखेंगे और कम से कम आधे घंटे के बाद ही इसको हम डब्बे में पैक करके